जेल के उस ठंडे सन्नाटे से भरे माहौल में हर कदम की आवाज़ गूंज रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर छुपा था दर्द, बेचैनी और अनगिनत सवाल। इसी सन्नाटे को चीरती हुई रीत तेजी से जेल के अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा भी होता है। भरोसा इस बात का कि राघव बेगुनाह है। जैसे ही वो लॉकअप के पास पहुंचती है, सामने बैठा राघव बिल्कुल टूटा हुआ नजर आता है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और जैसे वो खुद से ही हार चुका हो। रीत धीरे धीरे उसके पास जाती है। राघव। उसकी आवाज़ में अपनापन और दर्द दोनों झलक रहे होते हैं। राघव सिर उठाता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं होती, जैसे वो सब कुछ खो चुका हो। रीत सलाखों के पास खड़े होकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सब साफ हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन राघव, वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। वो अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसे किसी बात पर यकीन ही नहीं रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही होती है, ध्रुव का बदला हुआ बर्ताव। जिस भाई जैसा रिश्ता था, आज वही उस पर शक कर रहा है। यही बात उसे अंदर से तोड़ चुकी होती है। रीत उसकी हालत समझ जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, राघव, तुम मजबूत बनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी बातों में सच्चाई और भरोसा होता है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि ये भरोसा भी कम पड़ता नजर आता है। तभी रीत अचानक मुड़ती है और पुलिस वालों की तरफ बढ़ती है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्सा होता है। वो ऊंची आवाज में कहती है, आप लोग गलत इंसान को पकड़कर बैठे हैं। राघव निर्दोष है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सब साफ हो जाएगा। पुलिस वाले उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन रीत मानने वालों में से नहीं होती। आपको अपना काम करना है, ठीक है, लेकिन सच को दबाना मत। उसकी आवाज पूरे लॉकअप में गूंज उठती है। सच का इंतजार और फिर एक बड़ा झटका। कुछ देर बाद माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रीत के दिल में उम्मीद होती है। वो मन ही मन सोचती है, बस अब सब ठीक हो जाएगा, राघव बाहर आ जाएगा। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर आता है और कहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसे लगता है अब सच सामने आएगा। लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब कुछ बदल जाता है। रिपोर्ट के अनुसार गोली राघव की बंदूक से चली थी और उसी से कृति की मौत हुई है। एक पल में सब खत्म। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक जाता है। रीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से बुदबुदाती है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पीछे हटता है और दीवार के सहारे बैठ जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका होता है। रीत तुरंत कहती है, नहीं, ये गलत है। राघव ऐसा कर ही नहीं सकता। वो बेकसूर है। वो इंस्पेक्टर से कहती है, आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, आप जांच दोबारा कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर सख्त आवाज में जवाब देता है, जांच बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं हुई है। ध्रुव का गुस्सा, रिश्तों का टूटना। तभी वहां आता है ध्रुव। उसकी आंखों में गुस्सा होता है, दर्द होता है और बदले की आग भी। वो राघव के पास जाता है और उसे पकड़कर झकझोर देता है। देखा, सच सामने आ गया, तूने मेरी बहन को मार डाला। राघव बार बार कहता है, नहीं ध्रुव, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। लेकिन ध्रुव सुनने को तैयार ही नहीं। अब मान ले, बोल के तूने गलती की, माफी मांग। वो गुस्से में चिल्लाता है। रीत बीच में आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। ध्रुव, तुम गलत समझ रहे हो, राघव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुव का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कानून क्या करेगा, मेरी बहन की जान गई है और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। उसकी ये बात पूरे माहौल को और भी ज्यादा भारी बना देती है। अंदर ही अंदर टूटता राघव। अब राघव पूरी तरह टूट चुका होता है। एक तरफ कानून उसे दोषी ठहरा रहा है, दूसरी तरफ अपने ही उसे गलत समझ रहे हैं। वो खुद से सवाल करता है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये सब क्यों हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। रीत। वो मन ही मन ठान लेती है, मैं इस सच को सामने लाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा होता है। अब आगे क्या होगा? क्या राघव सच में फंस चुका है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है?
क्या रीत सच को सामने ला पाएगी? और क्या ध्रुव को सच्चाई का एहसास होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।